हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास सीबीएसई आरपीएससी में आज का अपना टॉपिक है वाटर अ वंडर लिक्विड। बच्चों, वाटर को हम वंडर लिक्विड क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और वाटर की अवेलेबिलिटी के बारे में कि वाटर कौन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, और वाटर के क्या क्या यूजेस हैं, और दूसरा वाटर पॉल्यूशन के जो रीज़न हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। पॉल्यूशन के रीज़न। ओके बच्चों, तो देखिए जो वाटर है, आपने सुना है कि अर्थ का जो 70% 75% पार्ट है वो अर्थ पर वाटर कवर करता है। और ये जो वाटर है इसके अलग अलग फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, यानी कि कुछ वाटर यानी मैक्सिमम वाटर तो सरफेस वाटर में प्रेजेंट है। कुछ पार्ट है वाटर का जो कि ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है, और कुछ पार्ट है जो कि ग्लेशियर्स की फॉर्म में यानी कि फ्रोज़न फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सरफेस पर जो वाटर है उसमें से मैक्सिमम वाटर सी में प्रेजेंट है, सी वाटर में, या फिर रिवर पॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, अब जो सी वाटर है वो पीने लायक वाटर में नहीं आता बिकॉज इट इज़ सलाइन वाटर, और इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए इसको हम पोर्टेबल वाटर नहीं बोलेंगे, बल्कि जो ग्राउंड वाटर और फ्रोज़न फॉर्म में जो वाटर है इसको हम कहेंगे कि ये जो है ये पोर्टेबल वाटर होता है, या फिर हम कह सकते हैं ड्रिंकेबल वाटर है, या यानी कि ये जो वाटर ये फ्रेश वाटर में भी हम इसको बोल सकते हैं। तो फ्रेश वाटर की फॉर्म में जो वाटर है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, और जो फ्रोज़न है उसमें से ज़्यादातर सलाइन वाटर प्रेजेंट है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, बट वो हमारे लिए ड्रिंक में यूज़ में नहीं आता, मतलब हम उसको ड्रिंकिंग में यूज़ नहीं कर सकते। सो पोर्टेबल वाटर की अमाउंट बहुत कम है। रिवर पॉन्ड में वाटर प्रेजेंट तो है, बट वो क्या हो जाता है, यानी कि फ्रेश वाटर है बट वो पॉल्यूट हो जाता है, वो ओपन है, और पीपल थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं उसके आसपास के लोग, तो उसकी वजह से पॉल्यूट हो जाता है। ओके, तो इस वजह से हमें वाटर को सेव करने की भी बहुत ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, इसके यूजेस की बात करें कि जो वाटर है उसके यूजेस क्या है, वाटर को हम वंडर लिक्विड क्यों बोल रहे हैं। देखिए, वाटर जो है अपनी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही होती हैं। ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इधर डिज़ोल्व फॉर्म भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि वाटर की प्रेजेंस में या फिर वाटर में डिज़ोल्व होकर के ही कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जितने भी केमिकल सब्सटेंस अपनी बॉडी के, वो पहले वाटर में डिज़ोल्व होंगे और उसके बाद ही वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और मैक्सिमम सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो सॉल्यूबल एक सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ आता है। एक और इसका यूज़ देखें तो अपनी बॉडी में जितनी रिएक्शंस होती हैं और रिएक्शन के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट मटेरियल भी होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, तो बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना होता है केमिकल्स को, कुछ इम्पॉर्टेंट मटेरियल को, या फिर कह सकते हैं वेस्टेज को। तो उसके लिए भी वाटर हेल्पफुल होता है। तो वाटर की हेल्प से सब्सटेंस वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र होते हैं। तो हम वन वर्ड में कह सकते हैं कि ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। इट ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स, इट ट्रांसपोर्ट मैनी मटीरियल्स, कुछ इम्पॉर्टेंट भी है कुछ वेस्ट भी है, तो वेस्ट को तो एक्सक्रीट करने के लिए और इम्पॉर्टेंट मटेरियल को सेल्स तक पहुंचाने के लिए ये ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट मैनी मटेरियल फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर
एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ये ट्रांसफ़र करता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं हम, तो इसलिए वाटर यूज़फुल है। दूसरा जो वाटर है अपनी बॉडी के लिए हम बताएं तो ये सारा हम लिविंग बॉडी के लिए ही बता रहे हैं। और दूसरा वाटर होता है वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, यानी कि जब समर्स में ज़्यादा गर्मी होती है तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, स्वेटिंग करने में हेल्प करता है। तो स्वेटिंग में वाटर भी बाहर निकलता है और उसकी वजह से हमें कूल फील होता है, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन करता है। इट मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, और क्रॉप्स के बारे में आप जानते हैं कि क्रॉप्स का डेवलपमेंट, ग्रोथ, वो सब प्लांट्स का भी इसके ऊपर बेस्ड होता है। वाटर बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। और इसके अलावा अगर हम देखें ओवरऑल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए तो इट वर्क्स लाइक हैबिटेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, यानी एक्वेटिक एनिमल्स तो पूरे ही किस पे बेस्ड होते हैं, पूरे के पूरे ही किस पे बेस्ड होते हैं, वाटर पे बेस्ड होते हैं। इट वर्क एज habitat for aquatic animals, habitat for aquatic animals। तो ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं जिसमें हम कहेंगे कि वाटर अगर नहीं होगा तो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, कि वाटर की प्रेजेंस के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, और वाटर की प्रेजेंस है इसीलिए अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स यूजेस में हम बता देंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर। तो ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मीन्स बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही होंगी। वाटर में डिसोल्व होने के बाद ही कोई सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी मैक्सिमम सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं। और ये बॉडी के अंदर एक सेल से दूसरे सेल तक या फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कई सारे मटेरियल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करके ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड में भी वाटर होता है और ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है ताकि अपनी बॉडी ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी नहीं हो। और समर्स में भी हेल्प करता है, विंटर्स में भी हेल्प करता है बॉडी को मेंटेन रखने में, टेम्परेचर मेंटेन रखने में। स्वेटिंग के थ्रू ये अपनी बॉडी को कूल बनाता है समर्स में। और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी पूरी लाइफ ही वर्क मतलब बेस्ड होती है, वाटर पे बेस्ड होती है, तो ये हैबिटेट की तरह भी वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में कि वाटर पॉल्यूशन क्या है। पहले तो ये देखते हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या है। तो पहला चीज़ तो पॉल्यूशन का मीन्स है कि वाटर के अंदर अगर अनवांटेड सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं या फिर वाटर की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, उसी को हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। द डैमेजिंग ऑफ वाटर क्वालिटी इज़ नॉन एज वाटर पॉल्यूशन। इसको हम वाटर पोल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पता चलेगा कि वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पोल्यूट हो चुका है। ओके, तो वाटर पॉल्यूशन के होने के इंडिकेशन क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? या तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल उसमें आना स्टार्ट कर देती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसका टेस्ट जो होता है उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर उसमें स्टार्ट हो जाएंगी तो हम समझ जाएंगे कि वाटर पॉल्यूट हो गया है। ठीक है, वैसे वाटर का कलर नहीं होता, स्मेल भी नहीं होती, कोई टेस्ट भी नहीं होता। अगर इनमें से कोई चीज़ स्टार्ट हो जाती, उसमें कलर अपने को दिखाई दे, उसमें कोई स्मेल आने लग जाए, टेस्ट आने लग जाए, इसका मतलब वाटर क्या हो चुका है, वो पोल्यूट हो चुका है। ओके, तो वाटर पॉल्यूशन में द एडिंग ऑफ पॉल्यूट सब्सटेंस इन वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन भी कह सकते हैं। बट जब हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड या फिर कुछ चीज़ें और हैं जिसकी वजह से हम वाटर पोल्यूशन को थोड़ा और क्लियरली जानेंगे, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं। तो जब हम कॉजेज़ पढ़ेंगे तो वाटर पोल्यूशन बहुत ही
इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज़ हैं। ओके, देखिए फर्स्ट कॉज हम देखते हैं कि वाटर के अंदर कुछ अनवांटेड सब्सटेंस का ऐड हो जाना। तो एडिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, एडिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस। अब देखिए अनवांटेड सब्सटेंस में मतलब जो चीज़ें उसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए उन चीज़ों का ऐड हो जाना। लाइक कुछ केमिकल्स होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती है तो उनमें से जो वेस्ट होता है वो इसके अंदर डाल दिया जाता है। खेतों के अंदर फील्ड्स में पौधों को फर्टिलाइज़र्स देते हैं तो वो फर्टिलाइज़र्स भी वॉश आउट होकर के वाटर बॉडीज़ में आ जाते हैं। या फिर जो अदर वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट गार्बेज होता है, वो भी इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो इन सब की एडिशन की वजह से जो वाटर की क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, एक तो ये सब्सटेंस इसमें मिक्स हो जाते हैं। दूसरा जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनके भी इसमें मिक्स हो जाने की वजह से, या फिर हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि पैथोजेंस के मिक्स हो जाने की वजह से भी वाटर की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है और इससे डिजीज़ स्प्रेड होती हैं। लाइक कॉलेरा है, जॉन्डिस है, तो इन सब डिज़ीज़ के जो पैथोजन इसमें मिक्स हो जाते हैं उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। तो एडिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस में हम बता देंगे कि सम केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स और अदर वेस्ट गार्बेज मिक्स इनटू द वाटर by some factories or the people lives nearby the water bodies, so the quality of water is damaged and some harmful microbes also mix into the water, like disease cholera or jaundice causing pathogens mix into the water, so it can cause disease and harm the organism who ड्रिंक इट और हु यूज़ इट। ठीक है, तो अनवांटेड सब्सटेंस के मिक्स होने से वाटर पोल्यूशन होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, रिमूवल ऑफ यूज़फुल सब्सटेंस। रिमूवल ऑफ यूज़फुल सब्सटेंस यानी कि जो चीज़ उसमें होनी चाहिए उसके रिमूव होने की वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। जैसे कि वाटर का एक डेफिनेट लेवल उसमें प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की अमाउंट अगर उसमें रिड्यूस हो जाती है इसका मीन्स उसमें क्या हो चुका है, वाटर पोल्यूशन हो चुका है। ऑक्सीजन की अमाउंट रिड्यूस क्यों होती है इसके बारे में आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा है बच्चों, कि जैसे कुछ फर्टिलाइजर्स हैं और फर्टिलाइजर्स किस में मिक्स हो गए हैं, ये वाटर बॉडीज़ में आ गए हैं। तो फर्टिलाइजर्स वहाँ पर जो पहले से एल्गी प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर, उसको जब फर्टिलाइजर्स मिलेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी और ग्रोथ के लिए ये वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा यूज़ होगी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, और जो पूरा का पूरा जो ये वाटर बॉडी है ये एल्गी से कवर हो जाएगा। तो बाहर से तो ऑक्सीजन है वो इनर ऑर्गेनिज्म के लिए, नीचे जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वाटर में वहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, वाटर में भी नहीं हो पाएगी। जो पहले से उसमें अवेलेबल थी वो एल्गी यूज़ कर लेगी, और जब ये एल्गी की डेथ होती है तो एक शीट की तरह उसको पूरा कवर कर देती है, थोड़ा बहुत भी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती। तो इस वजह से ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाती है और वो वाटर फिर पीने लायक या फिर वाटर होता है वो पॉल्यूट हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता और पॉल्यूट हो जाता है। उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए सर्वाइवल का चांस भी नहीं रह पाता। तो इसमें हम बता देंगे कि the reduction of oxygen is also cause of water pollution. By adding of fertilizers or any other harmful substances, the amount of oxygen is reduced, so it can cause water pollution. Next हम इसमें देखते हैं changing of temperature. चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होना
जैसे देखिए कि कई बार क्या होता है, दो तरीके से टेम्परेचर चेंज हो सकता है। कैसे कि एक तो जो भी फैक्ट्रीज़ होती हैं तो उनमें से जो वाटर इसमें डाला जाता है, तो फैक्ट्रीज़ में ज़्यादातर मैक्सिमम फैक्ट्रीज़ में वाटर यूज़ किया ही जाता है, और जो वाटर मशीन्स में डालते हैं उसके बाद बाहर निकलता है तो मशीन से वो गर्म हो जाता है पानी, और वाटर बॉडी में डालते हैं तो जो हॉट वाटर उसमें से निकलता है तो वाटर बॉडी में आसपास की जो नदी, तालाब, झील या फिर बोलते हैं सी वाटर, तो उसके अंदर जाएगा। इसकी वजह से उस वाटर में प्रेजेंट जितने भी फ़िश हैं, लार्वा हैं उनके, और जो एग्स होते हैं तो वो सब डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो पूरी डैमेज हो जाती है, प्लांट्स भी डैमेज होते हैं, और इसलिए वाटर का जो बैलेंस होता है, मतलब जो एक्वेटिक लाइफ का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, जब रिजर्वर्स होते हैं, यानी कि रिजर्वर्स जिसमें वाटर कलेक्ट करके रखते हैं, डैम्स जहाँ पर होते हैं, तो वहाँ से जो वाटर छोड़ा जाता है तो वाटर वहाँ का और जो नॉर्मल बहता हुआ पानी है या फिर जो दूसरा वाटर बॉडी का टेम्परेचर है वो सेम नहीं रहता। तो यहाँ का टेम्परेचर कूल रहता है रिजर्वर्स या डैम्स का, और जो वाटर बॉडी है वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है। बट ये जो कूल वाटर इस वाटर बॉडी के अंदर जब ट्रांसफ़र होता है तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर का इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि टेम्परेचर चेंज होने से कुछ एक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, और कुछ एक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एकदम से ही फिनिश हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो ये डिस्टर्बेंस होता है वो भी क्रिएट होता है, डिस्टर्बेंस इन बायोडाइवर्सिटी भी क्रिएट होता है। वाटर का टेम्परेचर चेंज होने से डाइवर्सिटी जो है अपनी उसमें भी चेंजमेंट होते हैं, तो इस वजह से वाटर पॉल्यूट होता है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं। कि एक तो एडिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस लाइक केमिकल, फर्टिलाइजर्स, वेस्ट गार्बेज और हार्मफुल माइक्रोब्स लाइक कॉलेरा, जॉन्डिस कॉजिंग बैक्टीरिया और अदर वायरसेस ऑल्सो एंटर इनटू द वाटर एंड अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ यूज़फुल सब्सटेंस में बताएंगे कि ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो अगर उसमें रिड्यूस हो जाती है उसकी वजह से वाटर की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, और उसमें रहने वाली एक्वेटिक लाइफ होती है वो डैमेज होना स्टार्ट कर देती है। चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर में बताएं तो कुछ फैक्ट्रीज से हॉट वाटर वाटर बॉडी में डाल दिया जाता है, जिससे उसमें रहने वाले एग्स और लार्वा होते हैं फ़िश के वो डैमेज हो जाते हैं। और रिजर्वर्स और डैम्स में जो वाटर होता है वो जब रिलीज़ किया जाता है वाटर बॉडी में तो टेम्परेचर वहाँ का कूल हो जाता है, जिससे टेम्परेचर इम्बैलेंस होता है। दूसरा, कुछ ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, कुछ की बहुत रिड्यूस हो जाती है, जिससे बायोडाइवर्सिटी में डिस्टर्बेंस होता है और वाटर पॉल्यूशन इसकी वजह से क्रिएट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने पढ़ा कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, और साथ में आपने देखा कि वाटर के क्या क्या यूजेस हैं और वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं।